Hello everyone. Today I will start a new chapter Constitutional Design. In this chapter, we will learn the meaning of constitutions and the functions of the constitution, constitutional government, and constitution means constitution. It's a rules together, all such rules together are called constitution, and constitution it's a supreme law of any country, and constitution also determines the rights of citizens, the powers of the government, and how the government should functions. So in the starting, we will learn about South Africa, about the democratic state is that of South Africa. Nelson Mandela, his thought was there can be no greater gift that of giving one's time and energy to help others without expecting anything in return. Nelson Mandela was most able, efficient and far-sighted leader of Africa National Congress. Nelson Mandela was the leader of Africa National Congress. He fought against apartheid during white South African government, and he spent 28 years in prison. Nelson Mandela spent at least 28 years in prison from 1964 to 1992 ऑन द ड्रेडेड प्रिजन रॉबन आइलैंड पे जो ड्रेडन प्रिजन है वहाँ पे उन्होंने अपनी लाइफ के 28 ईयर्स प्रिजन में स्पेंड किए. स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड ड्यूरिंग 18th एंड 19th सेंचुरी यूरोप ऑक्यूपाइड साउथ अफ्रीका. 19 एंड 18th सेंचुरी में जो यूरोप था उसने साउथ अफ्रीका को ऑक्यूपाइड किया एंड सेटल्ड देयर. दे अप्लाइड द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड. अपार्थाइड मीन्स रंग भेद की नीति. उन्होंने यहाँ पे कौन सा सिस्टम्स अप्लाई किया? अपार्थाइड का, रंग भेद का. विच डिवाइडेड कंट्री इनटू 3 ग्रुप्स. अपार्थाइड से रंग भेद की नीति के अकॉर्डिंग जो कंट्री था वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, वाइट, ब्लैक एंड कलर्ड. साउथ अफ्रीका में क्या है, कैसे पर्सन्स थे? या तो एकदम वाइट या एकदम ब्लैक. एंड कलर्ड, कलर्ड कौन से पर्सन्स थे? वन माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, जो अपने इंडिया से माइग्रेट किए हुए थे, या एनी अदर कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स थे वो क्या कहलाए? कलर्ड. तो अपार्थाइड क्या है? अपार्थाइड इट्स अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक इन साउथ अफ्रीका. द ऑप्रेसिव सिस्टम फॉर द ब्लैक. ब्लैक वर segregated and separated by, forbidden from living in white areas. जो ब्लैक पर्सन्स थे वो वाइट एरियाज़ में नहीं रह सकते थे. एंड कुड वर्क इन वाइट एरियाज़ इफ़ हैड परमिट. न जो जहाँ पे वाइट एरियाज़ मतलब जो गोरे लोगों का जो एरिया था वहाँ पे वो एंटर भी नहीं हो सकते थे, वर्क नहीं कर सकते थे. एंड यदि वर्क करते थे तो उन्हें वहाँ पे परमिशन की आवश्यकता पड़ती थी. डिस्क्रिमिनेटेड वाइल यूजिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज़. पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते समय भी डिस्क्रिमिनेटेड मतलब उनके साथ भेदभाव होता था. जो ब्लैक पर्सन्स थे वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ भी नहीं कर सकते थे. ब्लैक कुड नॉट विजिट चर्च वेयर वाइट वर्शिप्ड. जो ब्लैक पर्सन्स थे वे चर्च में विजिट नहीं कर सकते थे वेयर वाइट वर्शिप्ड. फॉर्म एसोसिएशन एंड प्रोटेस्ट. जो ब्लैक पर्सन्स थे उन्होंने फॉर्म एसोसिएशन किया. एसोसिएशन मीन्स 1 या 2 मेंबर्स से ज़्यादा मेंबर्स एक साथ इकट्ठे होकर ग्रुप बनाते हैं. एंड प्रोटेस्ट एंड आंदोलन किया. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. सिंस 1950 ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट दिस सिस्टम. जो ब्लैक्स थे एंड जो कलर्ड पर्सन्स थे, इंडियंस थे, ये सभी इस सिस्टम के अगेंस्ट उन्होंने फॉट किया, स्ट्रगल किया. इंक्लूडिंग वर्कर्स यूनियन. एंड इनके साथ साथ और कौन इंक्लूड थे? वर्कर्स, यूनियन के वर्कर्स, कम्युनिस्ट एंड सेंसिटिव वाइट्स जॉइन दैम. सेंसिटिव वाइट्स जो वाइट्स थे, गोरे थे एंड इस सिस्टम में चेंज लाना चाहते थे वो भी इसमें इंक्लूड हुए.
In 1964, Nelson Mandela and 7 other leaders were sentenced to life imprisonment. 1964 में नेल्सन मंडेला एंड जो 7 अदर लीडर्स थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई. But the white racist government continued to rule by torturing and killing thousands of black and colored. But जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी वो कंटिन्यू रूल करती रही एंड जो ब्लैक पर्सन्स थे एंड कलर्ड पर्सन्स थे उनको कंटिन्यू टॉर्चर करती रही एंड किलिंग थाउजेंड्स एंड हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए. कौन से? ब्लैक एंड कलर्ड पर्सन्स. Protest increased. The racist government realized that they could no longer keep the black under repression. प्रोटेस्ट क्या हुआ? धीरे धीरे इंक्रीज हो गया, बढ़ गया. एंड जो रेसिस्ट गवर्नमेंट थी, जो वाइट गवर्नमेंट थी, उसने ये रियलाइज़ किया कि अब वह लंबे समय तक उनके ऊपर रूल नहीं कर पाएंगे, उनको रिप्रेशन नहीं कर पाएंगे. रेसिस्ट गवर्नमेंट चेंज देयर पॉलिसीज़. डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वर रिपील्ड. जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे वो रिपील किए गए एंड पॉलिटिकल पार्टीज़ पे बैन लगा दिया गया. बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड ऑल्सो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया. मीडिया पे भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया. वर्ल्ड लिफ्टेड. नेल्सन मंडेला वॉज रिलीज. नेल्सन मंडेला जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी उन्हें 28 ईयर्स के बाद में रिलीज़ कर दिया गया. टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस की तरफ वे आगे बढ़ते हैं. एट द मिडनाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका अ मल्टीरेशियल गवर्नमेंट वॉज बॉर्न. 26 अप्रैल 1994 को द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका मल्टीरेशियल गवर्नमेंट बॉर्न. नया मतलब नई गवर्नमेंट का जन्म हुआ. मल्टीरेशियल, जो पहले ओनली वाइट गवर्नमेंट थी उस अब यहाँ पे चेंज होके क्या हो गया? मल्टीरेशियल गवर्नमेंट. द ब्लैक फॉरगेव द वाइट्स. इसमें ब्लैक्स थे, उन्होंने वाइट्स को माफ़ कर दिया. एंड बोथ द ब्लैक्स एंड वाइट्स डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका. ब्लैक्स एंड जो वाइट्स थे उन्होंने क्या डिसाइड किया? टू बिल्ड अ न्यू साउथ अफ्रीका. एंड इट बेस्ड ऑन द इक्वलिटी ऑफ ऑल रेसेस on democratic values, social justice and human rights. After a 2-year discussion and debates, they draw a common constitution and gave to its citizens the most extensive rights available in any country. 2 years के लंबे डिस्कशन के बाद एंड डिबेट्स के बाद they draw a new constitution. Preamble. Preamble means a written document, a written constitution. इसके अकॉर्डिंग वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट. इसमें कहा गया है कि जो साउथ अफ्रीका के पर्सन्स है वो क्या है? वो रिकॉग्नाइज करेंगे द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट. जो भी पास्ट में उनके साथ इनजस्टिस अन्याय हुआ था उसको रिकॉग्नाइज करेंगे. एंड ऑनर, सम्मान करेंगे दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम इन आवर लैंड. जो जस्टिस के लिए सफर्ड हुए and freedom in our land. Respect those who have worked to build and develop our country. Respect those who have worked to build. एंड उनका रिस्पेक्ट करेंगे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को बनाने में वर्क किया. And believe that South Africa belongs to all who live in it, united in our diversity. एंड इस चीज़ में बिलीव करेंगे कि यूनिटी और यूनाइटेड इन और डाइवर्सिटी. वी therefore or freely elected representatives adopt this constitution as supreme law of the republic as so too. हम जो ये रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशंस को सुप्रीम लॉ के रूप में हम क्या करते हैं? अडॉप्ट करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एज सुप्रीम लॉ, इसके रूप में हम इसे अडॉप्ट करते हैं. हील द पास्ट. जो भी पास्ट में जो हमको मतलब बुरा लगा, हमारे को जो टॉर्चर किया गया वो क्या है? हील, मतलब वो घाव भर गए हैं. एंड इस्टेब्लिश्ड द सोसाइटी बेस्ड ऑन
एंड हम क्या इस्टेब्लिश करेंगे, अ न्यू सोसाइटी, एंड दिस सोसाइटी इज बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, social justice and fundamental human rights. Okay, thank you.